नमस्कार दोस्तों, एचएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीट से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान सरकार के लिए लेकर आते हैं। उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको रीट से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, राजस्थान शिक्षा विभाग से बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि राजस्थान के वर्तमान में 200 जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं स्कूलों में, लेकिन अब उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। 6000 शिक्षकों के सामने, सभी के सामने नहीं, 6000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के सामने पहले सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया। सितंबर 2025 में अब केंद्र सरकार ने झटका दे दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वह लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दोस्तों यह था इस न्यूज के हिसाब से कि 19 माह दे रखा है ना, इसमें 19 माह अब पास करनी होगी टेट, यानी राजस्थान में रीट, क्योंकि अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो 25 सितंबर 2025 को जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, यह था कि भाई 2009 से पहले जो बिना थर्ड ग्रेड जो डायरेक्ट भर्ती होती है, आपको पता होगा सीधी भर्ती पात्रता के बिना उनको पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। अगर नौकरी बरकरार रखते हैं तो नौकरी से हटना पड़ेगा 24 महीने के अंदर। अब इन 24 महीनों में से 5 महीने जा चुके हैं सितंबर के हिसाब से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, और अब समय बचा है 19 महीने का। अब सुप्रीम सरकार ने यह कहा है कि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं लोकसभा में, उन्होंने कहा कि भाई 19 महीने में आपको पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि राजस्थान में लागू होता है 6000 थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को। अब यह जो 6000 है इनको क्या करना पड़ेगा, रीट 2026 जो बोर्ड एग्जाम के बाद विज्ञप्ति जारी होगी ना, अगले महीने में अप्रैल में जो भी है उसमें एग्जाम देने पड़ेंगे उनको सबको, और पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। यह बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। एक तो यह चीज हो गई रेट को लेकर। दूसरी बड़ी न्यूज दोस्तों ये है कि भाई सरकार जो बात कर रही है, हाल ही में जो विधानसभा बजट पेश किया गया कल, उसमें बड़ी घोषणा की है सरकार ने बड़ी घोषणा ये की है कि अब आरएसटी नई एजेंसी की घोषणा किया है। भर्तियों को लेकर नहीं कहेंगे अपने, पात्रता परीक्षा जो भी है, पात्रता परीक्षा महत्वपूर्ण रखी जाएगी, इनमें होगी, ये कराएगी पात्रता परीक्षा। यह संस्था जो एजेंसी बनी है ना, तो अब जो रीट है, अभी सरकार ने नहीं कहा रीट कराएंगे, अलग एजेंसी बनाई है, वो सूचना मिल रही है कि इसमें रीट शामिल होगी अब की बार। यानी ना तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसआर आप कहते हैं या आरपीएससी कहते हैं, वो शायद अब रीट नहीं करा पाएगी, और ना ही कर्मचारी चयन बोर्ड तो वैसे थर्ड ग्रेड कराती है, ना आरपीएससी करा पाएगी। इनकी जगह, चारों की जगह, तीनों की जगह अब नई संस्था या नई एजेंसी आरएसटीए रीट एग्जाम करवा सकती है। रीट 2026 ये बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। अगर बोर्ड के एग्जाम की वजह से रीट में देरी होती है, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट नहीं कराता है, फिर बोर्ड एग्जाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर तो मुझे लगता है कि मार्च के महीने में भी रीट की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में 2011 से पहले नियुक्त ग्रेड थर्ड शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवा पर संकट खड़ा हो जाएगा। पत्रिका में खबर प्रकाशन के बाद लोकसभा में उठे सवाल के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस संबंध में स्थिति साफ की है। आरटीई एक्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हवाला देता हुआ उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय वाले शिक्षकों को ही इससे छूट रहेगी। गौरतलब है कि पत्रिका ने 6 जनवरी को टेट पास नहीं करने पर शिक्षक सेवा में संकट का मुद्दा उठाया था। 24 महीने का अल्टीमेटम बिना रीट अब सेवा पर लग सकता है। ब्रेक शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद ये मुद्दा लोकसभा में उठा है, जिस पर शिक्षा राज्य मंत्री ने स्थिति साफ कर दी है। टेट योग्यता से वंचित सेवारत शिक्षकों को अब 1 सितंबर 2027 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए फैसले की तिथि से 2 साल के भीतर सभी शिक्षकों को टेट पास करने का अवसर दिया था। लिहाजा अब 19 महीने में ही शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट व सरकार के फैसले ने प्रदेश के करीब 60,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल एक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में L1 व L2 अभी करीब 2 लाख शिक्षक नियुक्त है। इनमें से करीब 1000 शिक्षक तो 2011 के बाद रीट के आधार पर भर्ती हुए थे, लेकिन करीब 60,000 शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त है। 2 साल में रीट नहीं करने पर अब इन्हें नौकरी पर खतरा दिख रहा है। देश भर में टेट 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 23 अगस्त 2010 को देश भर में अनिवार्य की गई। इसके बाद राज्यों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया। राजस्थान में यह टेस्ट रीट के नाम से 2011 में लागू हुआ। इसके बाद हुई ग्रेड थर्ड शिक्षकों की भर्तियां इसी आधार पर हुई। आज जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, नई जो भर्ती आएगी उसकी, तो उसके बारे में बात करेंगे।
तो कल दोस्तों क्या हुआ, कल राजस्थान विधानसभा में सरकार की तरफ से विपक्ष ने सवाल पूछा कि भाई इस जिले में इतने पद खाली है, इस जिले में आप क्यों नहीं भर रहे, और कितने पद खाली है और कितने पद आप भरोगे। डीपीसी से सीधी भर्ती तो सारा जो आंकड़ा है वो शिक्षा विभाग ने सरकार को भेज रखा था, लेटेस्ट 2026 वाला, पुराना नहीं 2026 वाला। तो सरकार ने दोस्तों जो आंकड़ा रखा है ना, वो विधानसभा में थर्ड ग्रेड शिक्षक को लेकर काफी चौंकाने वाली उम्मीद नहीं थी। किसी भी विद्यार्थी को इतने पद है और सरकार ने भर्ती नहीं निकाली। तो मामला दोस्तों ये है, न्यूज आप देख सकते हैं कि थर्ड ग्रेड को लेकर जो सरकार ने विधानसभा के पद खाली है, ये है कि सेकंड ग्रेड के भी रखे थे और वहां पर फर्स्ट ग्रेड के पद आए नहीं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अभी डीपीसी की पोस्टिंग बाकी है, तो पदों का नया वर्गीकरण अपडेट नहीं हुआ। इस वजह से फर्स्ट ग्रेड के पद विधानसभा में नहीं दिखे, लेकिन बाकी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पद वहां पर रखे गए। अब दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है विधानसभा में कि हमारे स्कूलों में माध्यमिक में प्रारंभिक में नहीं, ओनली माध्यमिक शिक्षा में हो सकता है, इसमें प्रारंभिक में पद हो, शायद वो लाइन मैंने देखी नहीं, हो सकता है टोटल हो या माध्यमिक शिक्षा के ओनली पद हो, फिर भी अपने लेवल 2 की स्पेशल वीडियो है ना, तो आज की न्यूज आपने देख ली होगी। 9,000 सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये 9,445 यानी करीब करीब 9,450 पद वो आज की तारीख में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेवल 2 के पद खाली है, लेवल 1 के 7,863 पद खाली है। ओनली माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है, प्रारंभिक शिक्षा का शायद आंकड़ा अलग है, हो सकता है वहां पर लेवल 2 का पद नहीं, पर हो सकता है दोनों के ये पद हो। ये थोड़ा मैंने माध्यमिक शिक्षा के पद इसमें है, अब प्रारंभिक शिक्षा के हैं नहीं है ये पता नहीं, लेकिन अपने लेवल 2 की बात कर रहे हैं। ओनली लेवल 1 के तो पद पहले से ही थे, 5,000 पदों पर 7,767 पदों पर भर्ती आएगी, उसमें से 5,000 तो लेवल 1 के ही है और 5,000 और थे लेवल 1 के, सरकार ने नहीं निकाले जानबूझ के, ओनली 5,000 पदों पर ही भर्ती निकाली। तो लेवल 1 के तो है प्रारंभिक शिक्षा में पद, पर लेवल 2 के पद नहीं निकले ना, बात लेवल 2 की है। तो आपको दोस्तों पता नहीं होगा कि सरकार ने बोला हमारे पास लेवल 2 के 9,445 पद खाली है, सरकार ने कितने पदों पर भर्ती निकाली, जीरो, अभी 7,759 पदों पर भर्ती हुई ना, जीरो पद है वहाँ पर, 5,000 पद लेवल 1 के, बाकी संस्कृत शिक्षा के। संस्कृत शिक्षा का तो इसमें कोई मतलब है नहीं, यह माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा अलग होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपके लिए अच्छी न्यूज है, जो नई रेट 2026 उसके बाद जो होने वाली थर्ड ग्रेड भर्ती जो 2027 में होगी, 26 में तो होगी नहीं, उनके लिए अच्छी न्यूज है कि लेवल 2 के 9,445 पद तो ये हो जाएंगे, वर्तमान में खाली चल रहे हैं। शाला दर्पण की वेबसाइट पर आप देखोगे तो वहाँ पर पद आपको दिखेंगे, और इसके अलावा 25 से लेकर वैसे 31 मार्च तक डीपीसी होती है, तो 25 पदों पर होगी, 31 मार्च तक वही नहीं होती है, तो फिर 3 पदों पर होगी, 25,000 पदों पर डीपीसी होगी, वहां से लेवल 2 के पद जो आएंगे ना वह जोड़ के, और यह 9,445 पद जोड़ के करीब 17,000 से ज्यादा पद हो रहे हैं। तो ये अच्छी न्यूज है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए रीट का इंतजार कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए लॉटरी लगने वाली है। 2027 आपके लिए खुशियां ही खुशियां लाएगा। उससे पहले 2026 में रीट होगी, 2027 में थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती होगी, तो बल्ले बल्ले होगी, डीपीसी भी हो जाएगी, और इधर भी पद खाली है। तो सरकार ने आंकड़ा रखा है, डीपीसी अभी तो 31 मार्च का समय है, सरकार ने जो आंकड़ा रखा है ना, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 9,445 लेवल 2 के और 8,763 पद लेवल 1 के पद खाली है। सरकार ने भर्ती 7,059 पदों पर निकली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब नई भर्ती जो आएगी ना, वह बम्पर पदों पर आएगी लेवल 2 वालों के लिए, बल्ले बल्ले। तो आप कौन से राज्य से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, सभी राज्यों की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। धन्यवाद।